गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। गाइस, आज हम लोग लेके आए हैं और एक नई कंट्री, नई जगह के वीज़ा के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे जॉर्जिया वीज़ा के बारे में, जो कि एक यूरोप और एशिया के बीच में आता है, बॉर्डर पे आता है। दैट इज़ कॉल्ड जॉर्जिया। ओके, मैं जॉर्जिया क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जॉर्जिया का वीज़ा फॉर इंडियन बहुत ही ज़्यादा इजी है इंडियंस के लिए। जो लोग इंडियंस है, जो लोग इंडियन ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं, वीज़ा बहुत ही इजी है, लोगों को मिल सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ये वीज़ा के बारे में आप लोगों को बताया जाए। ओके, तो जॉर्जिया कंट्री। तो गाइज़, मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताऊंगा। जिन लोगों के पास यूएस वीज़ा है, ओके, और दूसरा है जिनके पास यूएस वीज़ा नहीं है, उनको कैसे जॉर्जिया का वीज़ा मिल सकता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज दोज हु हैविंग ए यूएस वीज़ा, हाउ दे कैन अप्लाई फॉर ए जॉर्जिया वीज़ा। एंड जिनके पास यूएस वीज़ा नहीं है, वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, अभी सिस्टम के अंदर चलते हैं और हम लोग देखते हैं किस तरह से। तो गाइस, सबसे पहले आपको जानी है ये वेबसाइट पे। देखो, यहाँ पे आपने लिखना जॉर्जिया वीज़ा गूगल पे, और उसके बाद आपको आ जाएगा ये वाली पेज। दिस इज़ द website www.evisa.gov.ge. दिस इज़ ए ऑफिशियल जॉर्जिया वेबसाइट। ओके, ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे अप्लाई नाउ है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके पहले आप देख सकते हो, इसका 3 आपकी जगह है। तो अप्लाई फॉर ई वीज़ा, प्रोसीड विथ पेमेंट, रिसीव योर इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो आप, मैं पहले यहाँ पे अप्लाई नाउ में क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद देखो, आपको यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पेज निकल आएगा। ओके, तो नाउ मैं यहाँ पे टाइप किया इंडिया। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ ट्रैवल। ऑब्वियसली हमारा जो पासपोर्ट है वो ऑर्डिनरी आता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो आप लोगों को बोल दो, दिस इज ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो वी विल क्लिक हियर ऑर्डिनरी। पर्पस ऑफ विजिट, यहाँ पे आपको टाइप करनी है टूरिज़्म के लिए। टूरिज़्म यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है। इंश्योरेंस, अभी फिलहाल मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है, इंश्योरेंस डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है। उसके बाद आई एम ए होल्डर ऑफ ए वैलिड वीज़ा एंड रेसिडेंट परमिट ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्री। क्या मेरे पास ये सब कंट्री का आपके पास वीज़ा है? तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखो, इतने सारे कंट्रीज़ दिया हुआ है। तो मेरे पास यूएस वीज़ा है जो कि वैलिड एक्टिव है। ध्यान में रखना, मेरे पास सेंजन वीज़ा भी था, लेकिन सेंजन वीज़ा में आपका, देखो मेरे पास स्पेन का भी, सेंजन वीज़ा बोले तो स्पेन का वीज़ा, तो स्पेन का भी होगा तो चलेगा, लेकिन मेरे पास सेंजन वीज़ा वो एक्सपायर कर चुका है, तो इसको मैं इस टाइम में क्लिक नहीं कर सकता हूँ। तो माइंड इट, वी कैनॉट क्लिक ऑन दिस वन। तो मेरे पास यूएस वीज़ा वैलिड है, तो मैं इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। यूएस वीज़ा क्लिक करने के बाद आपको ये आएगा, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 0KRQQ। ओके, कंफर्म, नेक्स्ट मैंने टाइप कर दी। देखो यहाँ पे क्या आता है, यू आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम वीज़ा। इसका मतलब क्या होता है, द होल्डर ऑफ द वैलिड वीज़ा ऑफ रेसिडेंट परमिट ऑफ द कंट्री यू हैव सिलेक्टेड और एग्जेम्प्टेड वीज़ा रिक्वायरमेंट, यू कैन एंटर जॉर्जिया विदाउट ए वीज़ा फॉर 90 days in any 180 days period. Please note that you represent the valid represent country along with the travel document, passport, Georgia border, detailed information visa. इसका मतलब ये है कि मेरे पास ऑलरेडी यूएस वीज़ा है। तो यूएस वीज़ा होने के कारण यहाँ पे ऑफिशियल जॉर्जियन वेबसाइट में दे दिया है, मुझे कुछ भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ फ़्लाइट का टिकट बुक करना है और मुझे जॉर्जिया में एंट्री मिल जाएगा। बट वो लोग ने क्लियरली मेंशन किया है, इमिग्रेशन काउंटर जो कि आपके एयरपोर्ट में होती है, दे विल आस्क यू, वो लोग आपका देखने वाला है, मेरा जो ओरिजिनल जो यूएस वीज़ा वो चेक करेगा, तो जो कि मेरे पास है, तो इसीलिए कुछ भी इशू नहीं होगा। मैं एंट्री करता हूँ, एंट्री कर सकता हूँ फॉर ए 90 days पीरियड इन एनी 180 day पीरियड। ओके, 180 days के अंदर मुझे 90 days का मुझे परमिट मिल जाएगा। तो मैं 90 days के अंदर मैं 90 days तक कभी भी रह सकता हूँ और मैं निकल सकता हूँ, ठीक है। यदि आपको मोर देन 90 days रहना है तो आपको प्रॉपर वीज़ा आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका, जिसके पास यूएस वीज़ा है, हाउ दे कैन अप्लाई। तो अभी चलो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यूएस वीज़ा जिनके पास नहीं है, या फिर जो भी आपके पास रेसिडेंट परमिट नहीं है, उन लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेम थिंग, मैं चला गया इस पोर्टल में, अप्लाई नाउ। यहाँ पे मैंने टाइप किया इंडिया, स्पेसिफिक ऑर्डिनरी, पर्पस ऑफ विजिट टूरिज़्म,
ट्रैवल वीज़ा नहीं है मेरे पास, सॉरी इंश्योरेंस नहीं है मेरे पास, आई एम ए होल्डर, मेरे पास कोई भी है, नॉन स्पेसिफाइड टाइप कर देता हूँ, NLC5N डाल दिया, कंफर्म और नेक्स्ट। देखो यहाँ पे चाहिए, एक चीज़ बोलता हूँ, देखो जैसे ही आपने US या कुछ भी टाइप नहीं किया तो यहाँ पे ई आ जाती है। आपको चाहिए एक फ़ोटो देना है और आपको देना है पासपोर्ट स्कैन इन ए सिंगल PDF। आपका जो टोटल जो बायोमेट्रिक के जो पेजेस होते हैं फर्स्ट एंड लास्ट पेज, वो आपको स्कैन करके रेडी रखना है। ओके, और उसके लिए आपको फ़ी चाहिए होगा, कंप्लीटिंग जॉर्जिया ई विले, आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी और आपको ड्यू वेरीफाई का एक लिंक आएगा सेंड टू ईमेल में। वो क्या है बताता हूँ। सपोज़ यहाँ पे आपने क्लिक किए, फ़ोटो और अपने पासपोर्ट, यहाँ पे अपने जिस डेट को आप ट्रैवल करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। आप 3 महीना पहले ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी आपका है यू कैन अप्लाई आई थिंक कुछ 30। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ये तो मैं सपोज़ मुझे ठीक है, ओके, आई वांट टू ट्रैवल ऑन 1 जुलाई, ठीक है। तो 1 जुलाई में जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से 120 डेज़ तक मैं 30 डेज़ तक मैं रह सकता हूँ, ठीक है, 1 जुलाई। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे करनी है 20 USD बोल के। तो जैसे ही आपने नेक्स्ट किया, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम अवेयर, आई कैन प्रूव, ये सब आपने ओके कर देना है, पढ़ के कर लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ बोल के इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर पूरे नाम फिलअप करना, यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर देना, जो भी आपके यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ दिया गया है। ओके, 300 DP, ये सब कुछ चेक कर लेना, ये सब सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फ़ोटो अपलोड कर देना। और यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको यहाँ पे पासपोर्ट स्कैन कॉपी आपको चाहिए। देखिए यहाँ पे पासपोर्ट स्कैन यानी सिंगल PDF, ध्यान से सिंगल PDF, 2 अलग अलग PDF मत डालिएगा, एक ही PDF में डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, ये सब ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, एक्सपायरी। तो इसको करके यदि आपके पास कोई कंपनी एंड ट्रैवल कर रहे हैं, उनको भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, देखिए उनका भी पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा, ऐड पर्सन उनका भी पासपोर्ट डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो ये 20 की जगह मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उनका अलग अलग से वीज़ा अप्लाई कीजिए। फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपको आपके मेल ID में एक आपका मेल आएगा वेरिफिकेशन के लिए। जॉर्जियन वीज़ा ने क्या किया है, आपको ये आपका $20 से आप पे कर दिए, अप्लाई कर दिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ईमेल आएगा ड्यू वेरीफाई के लिए। ड्यू वेरीफाई का मतलब क्या होता है, जॉर्जियन एम्बेसी ने एक थर्ड पार्टी वेंडर को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हायर किया हुआ है। तो उनके लिए भी आपको कुछ 23 USD पे करनी होगी। मुझे 23 USD या फिर 30 USD तक मैक्सिमम आपको पे करनी है, कुछ 2-3 हज़ार पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो ईमेल ID में ड्यू वेरीफाई करके वो सेम डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड करना है। होने के बाद आप इजीली आपका वीज़ा विदिन 4 डेज़ के अंदर आपको आ जाएगा। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, यू कैन इजीली अप्लाई, सो दैट्स अ बेनिफिट। सो दिस इज़ द एंटायर जॉर्जिया वीज़ा के बारे में। जिनके पास US वीज़ा है या फिर कोई भी शेंजन कंट्री का वैलिड रनिंग लाइव वीज़ा है तो उनके लिए, नहीं तो जिसके पास वीज़ा नहीं है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एनी डाउट यू कैन टाइप बिलो। और इसी तरह से आप देखते रहो, मैं आप लोगों को ट्रैवल रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट्स या बाय बाय। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल के ग्रोथ के लिए, और मैं इसी तरह से मैं नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकता हूँ। और साथ ही में यदि आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। ओके, चलो तब तक के लिए गुड नाइट, या बाय बाय।